अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह ताला ने खुद पसंद फरमाया है। ये तमाम कामयाबियों की कुंजी है। जो शख्स दरूद पाक को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है, फिर इसके पास कोई गम, परेशानी या मुसीबत रहती ही नहीं। आज की कहानी में दो किरदार हैं। आफताब, जो कारोबार न चलने की वजह से बहुत परेशान है। बाबा इनायत शाह, जो बहुत ही इबादत गुजार और नेक सीरत बुजुर्ग हैं। दफ्तर में हल्की रोशनी है। आफताब एक कुर्सी पर बैठा है, अपने सर पर हाथ रखे हुए, और चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां हैं। इसका कारोबार मुसलसल नुकसान में जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, और इसकी जिंदगी के मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आफताब गहरी सोच में है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन न जाने क्यों कामयाबी मुझसे दूर भाग रही है। जिंदगी में बेसुकूनी, नाकामी और मुश्किलात का सामना है। एक मस्जिद में जहां एक नेक बुजुर्ग बाबा इनायत शाह बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं, और इसकी जबान पर दरूद शरीफ का जिक्र जारी है। आफताब वहां आता है और परेशानी के आलम में बाबा जी के पास बैठ जाता है। आफताब मायूसी से बोलता है, बाबा इनायत शाह जी, मैं जिंदगी के हर दरवाजे पर दस्तक दे चुका हूं, हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूं, मगर कामयाबी कहीं नजर नहीं आती। मेरा कारोबार बर्बाद हो रहा है, बहुत ज्यादा कर्ज है, और घर में भी बेसुकूनी है। बाबा इनायत शाह मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा, क्या तुमने कभी हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजने का मामूल बनाया है? आफताब हैरत से कहता है, दुरूद शरीफ? मगर ये मेरे मसाइल को कैसे हल करेगा बाबा जी? जो शख्स नबी करीम सलातो वसलाम का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। दुरूद शरीफ सिर्फ एक दुआ ही नहीं, बल्कि यह एक ऐसा अमल है जो तुम्हारी जिंदगी के मामलात को आसान कर देता है। बस यकीन के साथ दरूद शरीफ पढ़ना शुरू करो, और फिर देखो कि कैसे बरकतें तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होती हैं। आफताब अब दरूद शरीफ पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है। वो हर वक्त, हर मौका पर दरूद शरीफ पढ़ता है। काम पर, घर पर, सोते जागते, चलते फिरते। फिर धीरे धीरे इसकी जिंदगी में हैरान कून तब्दीलियां रूनुमा होने लगती हैं। इसके कारोबार में गैर मुतवक्के तौर पर तरक्की होने लगती है। एक पुराना दोस्त, जो अरसा दराज से मिला नहीं था, वो आकर उसकी मदद करता है। इसके घर में खुशहाली और मोहब्बत लौट आती है। सेहत भी बेहतर होने लगती है, और ज़हनी सुकून हासिल हो जाता है। आफताब जज्बाती अंदाज में बोलते हुए, मुझे यूं महसूस होने लगा है जैसे मेरे मसाइल खुद ब खुद हल हो रहे हैं। मैं जिस दरवाजे पर जाता हूं, वहां अल्लाह ताला की मदद मेरा इंतजार कर रही होती है। सुकून, रिस्क और कामयाबी मेरे कदम चूमने लगी है। ए मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आफताब मस्जिद में खड़े हुए, इसकी आंखों में आंसू हैं, अपने हाथ दुआ के लिए उठाता है। दिल ही दिल में अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्रगुजार है। आफताब मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं बखूबी समझ चुका हूं कि जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, तो अल्लाह ताला इसकी जिंदगी को बरकतों से भर देता है। दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज ही नहीं, बल्कि एक ऐसा वजीफा है जो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा हों, सुकून और कामयाबी हासिल हो, तो दरूद शरीफ को अपना मामूल बना लो। फिर आपको किसी चीज की कमी ना रहेगी। दरूद शरीफ पढ़ना दुनिया और आखिरत में बेशुमार बरकतों, मगफिरत और कामयाबी का जरिया है। ये दुआ की कबूलियत, परेशानियों के हल और क़यामत के दिन शफाअत का सबब बनता है। मेरे भाइयों, इसलिए हमें चाहिए कि दिन रात कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने को अपनी आदत बना लें, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात हम पर राज़ी हो जाए,
اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ یہ کہانی نہ صرف درود شریف کی برکت کو اجاگر کرتی ہے، بلکہ اس سے ہمیں عملی سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمارے مسائل کا حل بن سکتا ہے۔ حضور صلاۃ وسلام نے فرمایا، جو شخص اپنی ساری دعا کو درود شریف پڑھنے میں لگا دے، اللہ تعالیٰ اسے تمام غموں سے نجات دے گا اور اس کی تمام حاجتیں پوری کرے گا۔ ترمذی شریف۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔